मेरी सभी बहनों को राधे राधे। जैसा कि 26 मई सोमवार के दिन अमावस है और उस दिन वट सावित्री भी है, तो आइए चलिए देखते हैं कि हम वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा की जाती है। अगर आपके आसपास कहीं वट का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले ही बड़ की पेड़ की एक डाल को ले आइए या छोटी सी डाली को ले आइए, उसे गमले में लगा लीजिए या कोई आपके पास में कोई बड़ा ऐसा कंटेनर हो उसके अंदर डाल दीजिए, थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए और उन्हें पेड़ का एक रूप दे दीजिए और उसी के नीचे बैठ के आप पूरी पूजा करिए। यहाँ पर मैंने भी एक डाल को ले लिया है, गमले में लगा लिया है और पेड़ के रूप में इसे बना लिया है। वट सावित्री के दिन बड़ के पेड़ को नुकसान नहीं करना चाहिए, उनकी डाली को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले ही डाली को तोड़ के ले आइए और उनको पूजा करिए। तो सबसे पहले आप ऐपन तैयार करिए। अब आप पूछेंगे ऐपन क्या होता है? ऐपन जो है चावल के आटे और हल्दी को मिक्स करके एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बरगद के पत्ते के ऊपर मैंने लगाया है। यहाँ तो मैंने एक डाली लिया है। अगर आप वट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहाँ आप जड़ पे लगाइएगा, उन पे छाप छोड़िएगा जो घोल है उसको अपने हाथों में लेके। तो यहाँ पे मेरा पौधा जो है बहुत छोटा है, ये तो एक डाल है, टहनी है, तो मैंने पत्तों पे लगा दिया है और उनके जड़ पे थोड़ा सा लगा दिया है। तो सबसे पहले ऐपन तैयार कर लीजिएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घर में जो आप रोटी बनाते हैं अच्छा आटा हो उसको आप थोड़ा ले लीजिए, थोड़ी हल्दी डाल लीजिए और पानी डाल के उसे गाढ़ा घोल तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले वाला जो काम है हमें ऐपन तैयार करना है। और दूसरा नंबर, हमको यहाँ काले चने लेना बहुत ज़रूरी है। इसे एक दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। बहुत जगह लोग उसमें अंकुरित कर लेते हैं और बहुत जगह नहीं भी करते हैं। आपके यहाँ जैसा नियम हो आप अपने नियम को ही अपनाइएगा, लेकिन अंकुरित चना को अच्छा माना जाता है। हम अंकुरित चना खा के ही और जल पी के, खा के मतलब निगल के और जल के साथ तब हम अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोग इस दिन निर्जल रहते हैं, कुछ लोग पूजा करने के बाद मीठा भोजन करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता होगा आप वैसा ही करिएगा। और कई लोग तो फल वगैरह खा के ही रह जाते हैं और दूसरे दिन अपना व्रत खोलते हैं। और तीसरा, यहाँ बांस का पंखा लेना बहुत ज़रूरी है। बांस के पंखे के बिना हमारी जो पूजा है बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि बांस के पंखे से ही हम वट वृक्ष को हवा करेंगे और फिर घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करेंगे, उनके पैर पूजेंगे। चौथे नंबर में आप ले लीजिए फ्रूट। तो यहाँ पे आपको मार्केट में आजकल आम, केला, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लीची सभी फ्रूट मिल जाएंगे आसानी से। तो आप ये फ्रूट सारे लेके आइए। और आम यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आम से ही हम मिट्टी के कलश में जल भर के उससे टच करते हुए यहाँ वट वृक्ष के जड़ में जल देंगे। तो यहाँ पे आम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आम आपको ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, बाकी सारे फल फ्रूट तो कोई हो ना हो चलेगा। पाँचवें नंबर में आप श्रृंगार की सामग्री ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे आलता, बिंदी, नया पैकेट सिंदूर का, लहठी, काजल, तेल, मतलब जो आपके पास इजीली मिल जाए और जो आप हमेशा यूज़ करते हो वही सारी चीज़ों को ले लीजिएगा। क्योंकि वट वृक्ष में पूजा करने के बाद आप उसे आशीर्वाद के रूप में उसे खुद यूज़ कर सकें। हो सके तो आपके पास नई साड़ी हो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो एक ब्लाउज का पीस ज़रूर रख लीजिएगा। ये ब्लाउज का पीस या फिर साड़ी उसे आप ही को यूज़ करना है, तो जो आपको इजीली उपलब्ध हो जाए वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और अपने पति के लिए उनको
जनेऊ अगर वो पहनते होंगे तो उनके लिए एक जनेऊ ले लीजिएगा, या नहीं तो उनका कोई एक गंजी में हो जाए, या फिर आपने कोई नया कपड़ा खरीदा है वो ले लीजिए, या फिर उनके लिए एक रुमाल ही ले लीजिए। उनके लिए भी ज़रूर कुछ एक वस्त्र रखिएगा। यहाँ आपको 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ेगी, एक पूजा के लिए, एक बट वृक्ष को, और एक जब गणेश जी की पूजा करेंगे, सुपारी जब आप रख के, पान के पत्ते के ऊपर जब सुपारी रख के पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी को पूजा करने के बाद ही आप बट वृक्ष की पूजा करिएगा। तो यहाँ 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पान के पत्ते और 2 जनेऊ का होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन अगर आप बट वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं तो वो शुद्ध घी का होना चाहिए, और उसकी जो बाती है वो कच्चे सूत की होनी चाहिए। उस दिन हम या कोई भी रुई की बाती का उपयोग नहीं करता है। तो आप बाज़ार में मिलता है आजकल कच्चे सूत की बत्ती, वो ले आइएगा और घी डाल के वही बत्ती बट वृक्ष के नीचे आप उसी से दीपक जलाइएगा। और मैंने 9 टिप्स दिए हैं। 10वां टिप्स यह है कि इस दिन कच्चे सूत का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप फेरे लगाएंगे, 7 बार फेरे लगाएंगे, तो उस समय आपको कच्चे सूत चाहिए। अगर आपको कच्चा सूत मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो धागा हम सिलाई करते हैं ना, उसका एक पूरी रील ले लीजिए, उसी से आप फेरा लगा लीजिएगा। पीले या लाल रंग की होनी चाहिए। फेरा लगाते समय हाथ में थोड़े से चने ले लीजिएगा, और 7 बार फेरा लगाएंगे ना, तो 7 बार एक एक चने रखते हुए फेरा लगाइएगा, और उतनी ही बार सिंदूर उनको लगा के बट वृक्ष के जड़ के नीचे आप अपने मांगों में भी 7 बार सिंदूर लगा लीजिएगा। इस दिन नाक से सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप हो सके तो नाक से ही सिंदूर लगा के आप पूजा करिएगा। और इस दिन खोइचा ज़रूर लीजिएगा, कि खोइचा में हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही शुभ माना जाता है, अन्न धन हर चीज़ हमारा आंचल में भरा रहे। तो इस दिन खोइचा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपको वहाँ खोइचा देता है तो एक दूसरे को दीजिए, एक दूसरे को सिंदूर लगाइए, और कोई नहीं है देने वाला तो खुद ही बट वृक्ष के पास से जो आप फल फ्रूट चढ़ाए हैं ना, वहाँ से थोड़े से लेके अपने आंचल में डाल के अपने कमर में बांध लीजिए। इस दिन आपको बांस के पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बांस का पंखा से आप बट वृक्ष को हवा करिए। हवा करने के बाद बट वृक्ष से गले ज़रूर मिलें, और उसके बाद आशीर्वाद के रूप में इनके कहीं अगल बगल इनकी ये पत्ती पड़ी मिले तो उसे आशीर्वाद के रूप में, श्रृंगार के रूप में आप अपने बालों में ज़रूर लगाइए। पर आप पेड़ को नुकसान बिल्कुल नहीं करिएगा, उसकी पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़िएगा। आसपास अगल बगल बड़ का पत्ता गिरा हो तो उसे आशीर्वाद के रूप में लेके अपने बालों में लगा लीजिएगा। उस दिन पूरे अच्छे से दुल्हन की तरह तैयार होके तभी बट वृक्ष की पूजा करिएगा। आप हो सके तो अपना ओढ़ना ले लीजिएगा, नथ मंगटीका भी पहन लीजिएगा। जितना अच्छे से तैयार होके पूजा करेंगे मतलब उतना ही अच्छा माना जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप नए वस्त्र का ही आपको ज़रूरत है, साफ़ सुथरी धुली हुई साड़ी आपकी होनी चाहिए। लेकिन इस दिन साड़ी पहन के ही पूजा करिएगा। बहुत सारे लोग सूट पहन के पूजा करते हैं, साड़ी पहन लीजिएगा। और लाल पीला हो तो और भी अच्छा माना जाता है, दूसरे कलर का नहीं पहनिएगा। तो दुल्हन की तरह तैयार होके आप इनकी पूजा करिएगा। पकवान के रूप में बहुत सारे लोग खीर पूड़ी बनाते हैं, पर इस दिन अमावस है तो हमारे यहाँ खीर नहीं बनेगी। उस दिन हमारे यहाँ गुलगुले बनते हैं, पुए बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे जो उनके यहाँ पकवान चलता हो आप वही पकवान बना लीजिएगा। कोई ठेकुआ बनाता है, कोई खजूरी बनाता है, कोई पुआ बरी बनाता है। तो हम तो यहाँ बरी ही बनाते हैं, वही बट वृक्ष में चढ़ाते हैं, फिर घर आके अपने पति को वही खाने के लिए देते हैं। हाँ, मेरे पास गमले में पहले से ही बट वृक्ष का पौधा है,
तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हर शुक्रवार को बट वृक्ष का पूजा करती हूँ और उनके जड़ में कच्चा दूध चढ़ाती हूँ। कहते हैं ना कि जिसका शुक्र कमज़ोर हो वो बट वृक्ष की पूजा करे। तो यहाँ पे मैं बट वृक्ष मेरे घर में ही है, तो मैं घर में ही पूजा करती हूँ। लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि मैं भी मंदिर जाऊँ। मेरी सासू माँ कह रही है कि नहीं मंदिर चलो, मंदिर थोड़ा दूर है। मैं तो हर साल घर में ही करती हूँ। आप मेरी पहले का भी जो है वीडियो वो आप देख सकते हैं कि मैं डाली हूँ, वो घर में ही मैंने करके पूजा और वो वीडियो डाला हुआ है। मैंने ये वीडियो बनाया है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्रेम से बोलो बड़ महाराज की जय, सावित्री माता की जय। मेरी बहनों का सुहाग बना रहे, उनकी आंचल खुशियों से भरा रहे।